नमस्कार। राजधानी दिल्ली के सांस्कृतिक परिदृश्य में आज सुबह एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जब रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, ने छठ पूजा के समापन अवसर पर यमुना नदी के तट आईटीओ घाट पर उदित सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हुए श्रद्धालुओं के बीच आस्था आतुर माहौल में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि यह क्षण छठी मैया के आशीर्वाद के साथ एक विकसित दिल्ली और विकसित भारत की कामना का प्रतीक है। इसके पहले गुप्ता ने यमुना किनारे अलग अलग घाटों पर तैयारियों का प्रशिक्षण भी किया था। कालिंदी कुंज घाट से लेकर श्याम घाट और हाथी घाट तक, जहां सरकार ने विशेष रूप से सफाई, सुरक्षा व रोशनी की व्यवस्था को प्राथमिकता दी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पूर्वी उत्तर भारत से आने वाले पूर्वांचलियों को अब कृत्रिम तालाबों में नहीं बल्कि स्वच्छ यमुना के पानी में खड़े होकर अर्घ्य देने का अवसर मिल रहा है। यह मेरे लिए अत्यंत संतोष का क्षण है, उन्होंने कहा। पश्चिमी दिल्ली की सत्ता में आई भाजपा सरकार ने इस त्योहार को समृद्धि, सांस्कृतिक समावेश और सेवा सुविधा का प्रतीक बनाने के लिए लगभग 1500 घाटों का विकास किया है, जिसमें से लगभग 23 बड़े प्राकृतिक घाट यमुना के किनारे हैं और शेष कृत्रिम घाट पूरे शहर में फैले हैं। सुरक्षा प्रबंधों का विवरण भी है। ये घाटियों, तटों पर धारा नियंत्रण, सहायता, निगरानी के लिए बोट पेट्रोलिंग, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था के साथ साथ प्रशिक्षित गोताखोर और महिला पुलिस बल तैनात किए गए थे। गुप्ता ने कहा कि इस आयोजन से सिर्फ पूजा साधना नहीं बल्कि स्वच्छता, संस्कृति और सुशासन का संदेश भी जाता है। श्रद्धालुओं की भाव भक्ति, घाट तट का शांत आरंभ, पानी में खड़े खड़े सूर्य को अर्घ्य देना, ये सभी दृश्य एक एक कर मूक संदेश दे रहे थे कि छठ केवल पर्व नहीं बल्कि आस्था, मानवता और प्रकृति का मिलन है। इस पावन माहौल में मुख्यमंत्री का शामिल होना इस त्योहार की गरिमा बढ़ाता है। देश की राजधानी सीएम साहिबा ने छठ महापर्व का व्रत कर यह संदेश दिया है कि दिल्ली सिर्फ राजनीतिक राजधानी नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की विविध सांस्कृतिक पहचान का प्रतिरूप बनेगा, जहां छठ जैसे पर्व केवल पूजा तक सीमित नहीं बल्कि एक सामाजिक सांस्कृतिक समारोह बनकर उभरेंगे। धन्यवाद।